अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक गुजारिश करना चाहता हूं कि हमारे अजीज दोस्त, मोहतरम दोस्त मुफ्ती आसिफ साहब सूरत वाले, उनका एक यूट्यूब चैनल है आसान दिन, जिसका लिंक हमेशा मेरे डिस्क्रिप्शन में होता है। आप ये वीडियो ख़त्म होने के बाद उस चैनल पर जाइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और मुफ्ती साहब के वीडियो देखिए। मुफ्ती साहब उसमें बड़े आसान ज़बान में दीनी मसाइल बताते हैं, लाइव भी आते हैं, लाइव आपके सवालों के जवाब भी देते हैं। तो आप वो चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है? चलिए आज की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। रमज़ान का महीना बस ख़त्म होने को है और जब से रमज़ान का ये मुबारक महीना शुरू हुआ है, रमज़ान की जब से मुबारक और कबूलियत की ये घड़ियां शुरू हुई है, तब से हमने हजारों दुआएं अल्लाह से की होगी, हजारों फरियादें हमने अल्लाह से की होगी, बहुत कुछ मांगा होगा और बहुत सारी चीज़ों से पनाह भी मांगी होगी और बहुत सारी चीज़ों से छुटकारा भी मांगा होगा। और हमें मांगना भी चाहिए, रमज़ान में भी और रमज़ान के बाद भी, बल्कि आखिरी सांस तक। लेकिन सवाल अब ये यहां पर पैदा होता है कि ये जो दुआएं हमने हजारों अल्लाह से मांगी है, वो कबूल कब होगी? कब तक इंतजार करना होगा? कब तक सब्र करना होगा? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि देखो, नसीब में, तकदीर में इतनी ताकत नहीं है जितनी तुम्हारी दुआओं में है। अल्लाह तुम्हें अपनी चाहत से गुजार कर ही तुम्हारी चाहत तक लाता है। जल्दबाज तुम हो, अल्लाह कभी देर नहीं करता। वो जानता है कि तुम्हारी दुआओं को, तुम्हारी फरियादों को कब और कैसे तुम तक पहुंचाना है, कब कबूल करना है। बस तुम्हारा काम यह है कि तुम अल्लाह से कभी राब्ता नहीं तोड़ना। सिर्फ अल्लाह से इसलिए मुंह नहीं मोड़ना कि जो तुमने उससे मांगा है वो तुम्हारे सोचे गए वक्त पर क्यों नहीं मिला। और याद रखो, तुम्हारी मुस्तकिल दुआएं ही नामुमकिन की कबूलियत को मुमकिन बनाती है। तुम्हारा यकीन, तुम्हारा ईमान ही तुम पर दरवाजे खोलता है, जिनको खोलना कायनात की किसी चीज के बस में नहीं होता। तुम्हारा सब्र ही तुम्हें मौजिज़ों से मिलवाता है और कुन से फयकुन तक हर अधूरी कहानी मुकम्मल हो जाती है। तुम कभी यह मत सोचना कि अल्लाह तुम्हारे हाथ खाली वापस लौटा देगा। अरे अल्लाह एक ही तो है जो तुमसे इतनी मोहब्बत करता है जितनी न तुमसे कभी किसी ने की होगी और न तुमने कभी किसी से की होगी। जब अल्लाह तुम्हारे हाथ में गम थमाता है तो उस गम को संभालने की हिम्मत भी देता है। बस तुम उस पर यकीन रखना, ईमान रखना। अल्लाह खुद तुमसे फरमाता है कि तुम्हारे रब ने तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ा है, ना वो तुमसे कभी बेजार हुआ है। तुम्हारा रब तुम्हें कभी भूलने वाला नहीं है। उसके लफ्जों से सच्चा कोई लफ्ज नहीं है। वो अपने वादों का पाबंद है। वो जो फरमाता है वो करके रहता है। उसे कोई भी न मोड़ सकता है, न फेर सकता है, न रोक सकता है, न टोक सकता है। जब अल्लाह की मर्जी होती है तो फिर किसी की भी नहीं चलती। अल्लाह के बस में वो सब कुछ है। वो लम्हों में तकदीर को बदल देता है। इसलिए तुम परेशान मत होना। मुमकिन है वो तुम्हारे लिए कोई वसीला बना देगा। क्या पता तुम्हारी अगली दुआ में ही वो तुम्हारे मुकद्दर में, तुम्हारी तकदीर में वो चीज लिख देगा जो तुम उससे मांग रहे हो। वो ला हासिल से तुम्हें मिलवा सकता है। वो तुम्हारे लिए बदतर को ही बेहतरीन बना सकता है। आपको बस वो करना है जो अल्लाह ने तुम्हारे बस में रखा है, यानी दुआ और सब्र। और अल्लाह की जात से कभी मायूस नहीं होना है। वो कभी भी कहीं भी मौजिज़े कर सकता है। एक बच्चा हमारे साथ जब बाजार में चलता है तो वो हर चीज को देखकर, हर चमकती हुई चीज को देखकर कहता है कि वो मुझे चाहिए। तो क्या हम उसकी हर डिमांड को पूरी कर देते हैं? वो बच्चा जो चीज मांगता है क्या हम उसको दे देते हैं? वो बच्चा है,
वो तो जो चीज को देखेगा वो मांगेगा ही। लेकिन हम बड़े हैं, हम बच्चे का मुस्तकबिल जानते हैं कि ये चीज उसके लिए बेहतर है या नहीं। आज जो उसके लिए बेहतर है वो उसको फौरन दे देते हैं और बाकी के लिए इंतजार करवाते हैं, सब्र करवाते हैं। हम तो अल्लाह से वो मांगते हैं जो हमें अच्छा लगता है, लेकिन अल्लाह हमें वो देता है जो हमारे लिए अच्छा होता है, हमारे लिए बेहतर होता है। इसलिए हमें नहीं पता कि हमने अल्लाह से क्या मांगा है। हो सकता है कि हमारी नजर में वो अच्छा हो, लेकिन अल्लाह जानता है कि जो चीज बंदे ने मांगा है ये उसके लिए नुकसानदेह है या उसका वक्त अभी आया नहीं है। जब वक्त आएगा तो अल्लाह दे देगा। हर दुआ अल्लाह के पास महफूज है, चाहे वो रमजान में मांगी गई हो, चाहे वो तहज्जुद में मांगी गई हो, चाहे वो जुमा के दिन मांगी गई हो, चाहे वो कुरान पढ़ने के बाद मांगी गई हो, चाहे वो इफ्तार के वक्त मांगी गई हो, चाहे वो रमजान में या गैर रमजान में मांगी गई हो, चाहे वो उम्रे में मांगी गई हो, चाहे वो हज में मांगी गई हो, चाहे वो अरफात, मुजदलिफा, मिना में मांगी गई हो। हर दुआ अल्लाह के पास महफूज है, उसका रिकॉर्ड महफूज है। बस अल्लाह तो सही वक्त का इंतजार करता है और सही वक्त पर वो चीज तुम्हें दे देता है। ठीक है, इसलिए हमारे बस में बस इंतजार करना है और सब्र करना है। और अल्लाह कभी अपने वादों से नाउज़ुबिल्लाह मुकरता नहीं है, वो जरूर देगा। बस इंतजार करे और सब्र करे और अल्लाह से मांगते रहे। आपको पता है, एक पत्थर जब हथौड़े के एक वार से टूटता है तो सिर्फ एक वार से नहीं टूटता, उससे पहले के जो 150 वार होते हैं ये आखिरी वाला फाइनल होता है, लेकिन उन 50 वार का भी उसमें दखल होता है, उनकी भी मेहनत होती है। जब कोई एक दुआ कबूल होती है तो एक ही दुआ की वजह से वो कबूलियत नहीं मिलती, बल्कि उसके पीछे की हजारों दुआएं, वो मेहनतें शामिल होती है। इसलिए हमारा काम बस अल्लाह से मांगते रहना है। ठीक है, तो रमजान में की गई दुआएं इंशाअल्लाह अल्लाह जरूर कबूल करेगा। बस कभी मायूस नहीं होना और सब्र का दामन हाथ से जाने नहीं देना। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की बातों से आप लोगों को हौसला मिला होगा। मैं ये जब लिख रहा था या जब मैं ये सोच रहा था तो मुझे भी बहुत हौसला मिला। तो मैंने सोचा कि आप लोगों से भी ये शेयर करके आपके भी हौसले बढ़ा दूं, आपका भी ईमान और यकीन को मजबूत कर दूं। मुझे उम्मीद है कि आज की बातों से ईमान और यकीन मजबूत हुआ होगा। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए और यहाँ की अमन शांति के लिए, तरक्की उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।